हेलो बच्चों, आज आप लोग देख रहे हैं ओनित क्लासेस। आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 10th क्लास का बायोलॉजी पढ़ेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। तो सबसे पहले कुछ बताना चाहेंगे आप लोग को कि आज स्टार्टिंग है, पहला चैप्टर है। तो क्वेश्चन को पहले हम लोग लिखे हैं और उसका आंसर भी लिखे हैं। ठीक है, तो कैसे क्या होता है चीज़ों को समझना है, बारी बारी से एक एक चीज़ को समझना है, तभी जाके पढ़ने में इंटरेस्ट जगेगा। और बायो एक ऐसा चैप्टर है जिसको समझने में, अगर समझ में आपको आने लगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ने में। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर क्या है, देखिए जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम सबसे लेंथी चैप्टर है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है और इसमें ज़्यादा नंबर का भी आता है। और जैव प्रक्रम के अंदर कौन कौन सा चीज़ आता है, जैसे आपको पढ़ना है पोषण। क्या पढ़ना है? पोषण। ठीक है, जैसे श्वसन। ठीक है, और क्या क्या आता है इसके अंदर? वहन। ठीक है, फिर क्या आता है? उत्सर्जन। उत्सर्जन। ठीक है बच्चों, ये उत्सर्जन। तो सब कोई को हम लोग को बारी बारी से पढ़ना है। जो जैव प्रक्रम के अंदर पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन आता है। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? पोषण के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम लोग बारी बारी से एक एक चीज पढ़ने जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम होता क्या है? किन किन बच्चों को पता है कि जैव प्रक्रम क्या होता है? क्योंकि अगर आप नहीं जानिएगा तो रटा हुआ चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं रहता है और एग्ज़ाम में आपको दिक्कत होगा आंसर लिखने में। ठीक है, तो देखिए जैव प्रक्रम का मतलब होता है क्या, पहले हम लोग चीज़ों को समझेंगे अच्छी तरह से। बोलता है कि वे सभी प्रक्रम जो पूर्ण रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन को समझिए कि जैव प्रक्रम किसको कहते हैं? वे सभी प्रक्रम जो पूर्ण रूप से अनुरक्षण का काम करें। अनुरक्षण मतलब रक्षा करने का काम कर रहा हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम के नाम से जानेंगे। तो जैव प्रक्रम के अंदर क्या क्या हो रहा है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन तथा वहन, ये सारा चीज आपका जैव प्रक्रम के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर अनुरक्षण, पोषण ना हो, अगर आपको खाना पीना ना मिले, पोषण का मतलब ये हो गया कि आपको खाना चाहिए। ठीक है, चाहे वो स्वपोषी हो या विषमपोषी हो। स्वपोषी विषमपोषी भी हम लोग पढ़ेंगे जब पोषण पढ़ेंगे तो। ठीक है, अभी हम लोग जो है जैव प्रक्रम के बारे में पहले कुछ हम लोग जानते हैं कि होता क्या है। अगर बिना श्वास अगर ना ले आदमी तो मर सकता है। ठीक है, तो ये भी आपका अनुरक्षण का काम करता है। उत्सर्जन, उत्सर्जन वो चीज़ होता है जैसे हम लोग कोई खाते हैं, खाना खाते हैं या जो भी चीज़ है, पानी पीते हैं, तो ये सारा चीज़ को उत्सर्जन करता है। अगर उत्सर्जन ना करे तो भी आदमी जीवित नहीं रह सकता है। वहन का भी काम होता है, उसी प्रकार श्वसन का भी काम होता है, उसी प्रकार पोषण का भी काम होता है। ठीक है, तो सब बारी बारी से हम लोग जानेंगे ये सब होता क्या है। अभी ये है कि जैव प्रक्रम के अंदर आपका आ रहा है पोषण, श्वसन और उत्सर्जन। ठीक है, तो ये सभी जो आपका ये आ रहा है, जो जैसे में लिखा गया है, वो सभी अनुरक्षण का कार्य करता है। और जो अनुरक्षण का कार्य करता है वही तो आपका जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया कि जैव प्रक्रम क्या है और किसे कहते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं तो आप आंसर ये लिख सकते हैं, वे सभी प्रक्रम जो पूर्ण रूप से अनुरक्षण का कार्य करें। अनुरक्षण मतलब वो कहने मतलब जीवित रहने का काम करे, तो उसे हम लोग जैव प्रक्रम के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जनन एक जैव प्रक्रम है या नहीं है, क्वेश्चन यहाँ देखिए अलग टाइप से क्वेश्चन आया गया है कि जनन क्या है। क्वेश्चन में जनन, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, बोल रहा है कि जनन एक जैव प्रक्रम है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहला बात समझने वाली चीज़ ये बात है कि जैव प्रक्रम और जनन दोनों बहुत डिफरेंस चीज़ है। अब कैसे डिफरेंस चीज़ है उस चीज़ को हम समझाते हैं और समझाएंगे आप लोग को। ठीक है, तो पहले जो लिखा हुआ उस चीज़ को पढ़ते हैं, फिर आप लोग को समझाते हैं। जनन सजीवों से संबंध रखता है, ठीक है, लेकिन यह जीवन का अनुरक्षण नहीं करता है। क्या कर रहा है? जनन सजीव से रिलेटेड जरूर है, उससे संबंध जरूर रखता है, लेकिन यह जीवन का अनुरक्षण नहीं करता है।
इसलिए इसे जैव प्रक्रम नहीं कहा जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जनन को जैव प्रक्रम के अंदर बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि अगर जनन ना करे तो भी आदमी जीवित रह सकता है। इसका मतलब ये हुआ, ये सजीव से जरूर संबंध रखता है। सजीव का मतलब ये हो गया जो सजीव, जो जिंदा चीज है, ठीक है, जो जीवित चीज है, उससे संबंध जरूर रख रहा है। कौन? जनन। बट ये जीवन का रक्षण का कार्य नहीं करता है। तो जीवन का रक्षण का कार्य जो नहीं करता है उसको हम लोग जैव प्रक्रम के अंदर नहीं रख सकते हैं। जैसे जनन एक जैव प्रक्रम है या नहीं है? तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो साफ यहाँ लिखा हुआ है, जनन सजीव से संबंध रखता जरूर है लेकिन यह जीवन का अनुरक्षण बिल्कुल नहीं करता है, इसलिए इसे जैव प्रक्रम नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो जनन एक जैव प्रक्रम बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो जाता है। ये लैंग्वेज, मेरा लैंग्वेज लिखा हुआ है, बुक में आपको बुक का लैंग्वेज मिलेगा, लेकिन ये लैंग्वेज जो है आपको बहुत इजी तरीका से दिमाग में सेट हो जाएगा और एग्जाम में आप अच्छा से लिख पाएंगे बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये पहला चैप्टर का ही बारे में पहले हम लोग जिक्र किए हैं, फिर पहला क्वेश्चन लिखे हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन लिखे। ठीक है, अब आगे आते हैं। कहने का मतलब है सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, बोलता है मनुष्य जैसे, क्या है, क्वेश्चन को एकदम बारीकी से पढ़ना है और अच्छा से समझने की कोशिश करना है, क्योंकि क्वेश्चन को अगर आप नहीं समझते हैं तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। ठीक है, मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने में विसरण पर्याप्त नहीं है। क्यों नहीं है? ये क्वेश्चन को डील करना है हम लोग को। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। आप लोग को एक एक चीज़ और बारीकी से बताएंगे। ये तो स्टार्टिंग है, पहला है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है, तभी जाकर के आगे क्वेश्चन हम बनाएंगे और डालेंगे, और अच्छा लगता है तभी बनाएंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। ठीक है, क्योंकि बायो को पहला हम लोग स्टार्टिंग किए हैं, आगे बहुत ऐसा चीज़ बताएंगे जो आप लोग को इंटरेस्ट लगेगा पढ़ने में, बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट चीज़ है। इसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री बताएंगे। ठीक है, तो पहले देखिए यहाँ है क्या, मनुष्य, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मनुष्य एक बहुकोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव भी होता है, बहुकोशिकीय जीव होता है। तो हम लोग 9th क्लास में सेल के बारे में पढ़े हैं, जो कोशिका के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, फिर भी हम जिक्र कर लेंगे, बीच में हम लोग जब पढ़ाएंगे तो बीच में बता देंगे कि एक कोशिकीय बहुकोशिकीय क्या होता है। जब अमीबा सब पढ़ेंगे तो हम लोग वहाँ पता हम लोग जिक्र कर लेंगे। ठीक है, तो अभी मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों पूरा करने में विसरण पर्याप्त नहीं है। अब विसरण है क्या चीज़, बहुत बच्चों को नहीं पता है, मिश्रण होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, इसको पॉइंट वाइज लिखे हैं। ये मेरा लैंग्वेज में लिखा हुआ पॉइंट वाइज है, आप समझिए। बुक का लैंग्वेज बहुत टफ हो जाता है, याद करने में बच्चे लोग नहीं कर पाते, लेकिन मेरा लैंग्वेज को एक बार अगर आप बढ़िया से पढ़ लिए, दिमाग में 100% आपका सेट हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, आंसर में क्या लिखें, क्योंकि क्या लिखा है क्वेश्चन में कि मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय, मनुष्य क्या है, बहुकोशिकीय जीवों में, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने में विसरण, क्या यहाँ पर बात बोला है, विसरण पर्याप्त नहीं है। क्यों नहीं है? तो हम लोग आंसर लिखेंगे क्योंकि मनुष्य का शरीर विशाल और जटिल होता है। क्या है? जटिल है या फिर होता है, लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं? होता है, होता है। क्या लिखें? क्योंकि मनुष्य का शरीर विशाल और जटिल होता है। मनुष्य का जो शरीर का बनावट होता है वो विशाल होता है, एक कोशिकीय से नहीं बहुकोशिकीय से मिलकर बना होता है, और वो विशाल भी होता है और जटिल भी होता है। ठीक है, अब विशाल और जटिल का मतलब क्या है? क्योंकि बहुत सारे कोशिका मिलती है तो एक ऊतक बनाता है, और बहुत सारा ऊतक मिलता है तो एक ऑर्गन बनता है। ठीक है, और ऑर्गन सारे मिल करके एक सिस्टम का कार्य करता है, वो भी हम लोग उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। एक एक चीज़ बताएंगे आप लोग को, एक एक छोटा छोटा चीज़ बताएंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि अगर दूसरा बात करते जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा और डिटेल में चले जाएंगे दूसरा चीज़ में। ठीक है, तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, नेक्स्ट आंसर क्या है? मनुष्य की शरीर की सभी कोशिकाएं वातावरण के संपर्क में बिल्कुल नहीं होता है। क्या चीज? मनुष्य का शरीर की सभी कोशिकाएं वातावरण के संपर्क में नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। विसरण वातावरण के संपर्क में रहने वाले कुछ जीवों में ही हो सकता है। अब एक चीज बताइए,
यहाँ पर बोला है कि मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीव में ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने में विसरण पर्याप्त नहीं होता है। पर्याप्त नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? सबसे पहला बात, मनुष्य तो शरीर जटिल होता है और विशाल होता है। मनुष्य का शरीर सभी जो कोशिकाएं हैं तो वातावरण के संपर्क में बिल्कुल होता ही नहीं है, ठीक है। विसरण वातावरण के संपर्क में रहने वाले कुछ जीवों में ही हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि विसरण वही होगा जो वातावरण के संपर्क में रहने वाले जीवों में हो सकता है। तो सभी जीव तो उस वातावरण के संपर्क में तो नहीं रह सकते हैं। जब वातावरण के संपर्क में सभी जीव नहीं रह सकते हैं तो भैया सबके साथ में विसरण का प्रयोग कहाँ होगा? सबके साथ तो नहीं हो सकता है। तो जो जो वातावरण के संपर्क में होगा वो विसरण उसके साथ होता है, जो नहीं होगा वो बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए जीवों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति संभव नहीं है। इसीलिए कुछ जीवों में, ये बात नहीं बोला जा रहा है कि पूरा नहीं, कुछ जीवों में ये हो सकता है बट सभी जीवों में नहीं हो सकता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये कोई ज़्यादा खास नहीं है। जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके अनुसार आंसर बिल्कुल है, पॉइंट वाइज कर दिए हैं तो दिमाग में आप लोग को तो सेट हो जाना चाहिए। गर्मी बहुत है बच्चों, तो आप लोग को एक चीज़ बता रहे हैं कि आप लोग को 3 क्वेश्चन बताएं। एक डेमो क्लास है, आप लोग देखिए, क्वेश्चन को समझिए और डेमो में आप लोग को देखिए कैसा लगा। और एक एक चीज़ को हम बताएंगे, अभी बहुत कुछ पढ़ना है, स्टार्टिंग है अभी, तो कमेंट करके आप लोग बताइए कैसा लग रहा है, तो आगे वीडियो और बनाया जाएगा आप लोग को, ठीक है। और लाइक और शेयर करने ना भूलें आप लोग, ठीक है बच्चों, लाइक और शेयर करने ना भूलें। इसके अंदर अभी बहुत कुछ पढ़ना है, श्वसन है, वहन है, उत्सर्जन है, सारा चीज़ को पढ़ेंगे। अभी इसमें बहुत सारा पोषण के बारे में पढ़ेंगे, स्वपोषी, विषमपोषी, ये सारा चीज़ को पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो लैंग्वेज को समझना था। थैंक यू बच्चों।